इंडिया में करोड़ों लोग क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं। स्टैटिस्टा के एक एस्टिमेट के हिसाब से 2026 के एंड तक इंडिया में 12 करोड़ 30 लाख के आसपास लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे क्रिप्टो करेंसीज में। ये नंबर इतना बड़ा है कि आप समझ लीजिए जितने देश में यूनिक डीमैट अकाउंट्स है ना, उतने ही क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स हो जाएंगे अगले साल तक। अब क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, ये एक अलग चर्चा का मुद्दा है, हम इसके ऊपर कभी बाद में चर्चा कर लेंगे। पर क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न भरने का वक्त आ गया, तो हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में ये बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट्स पर कितना टैक्स लगता है, कि क्या आप बिटकॉइन के प्रॉफिट को इथीरियम के सेम ईयर में हुए लॉसेस से सेट ऑफ कर सकते हैं कि नहीं, बाकी और इनकम के हेड से क्या सेट ऑफ के रूल्स हैं, फिर उसके बाद क्या टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है, कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है, सब बताएंगे जो भी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर आपको इनकम टैक्स के ऊपर जानने की जरूरत है। साल 2022 में सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में डेफिनेशन डाली वर्चुअल डिजिटल एसेट की। अब सेक्शन 247A के तहत ये जो डेफिनेशन है, ये क्रिप्टो करेंसीज और एनएफटीज को इंक्लूड कर लेता है। सेक्शन 115 BBH ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट सेज दैट क्रिप्टो करेंसीज या वर्चुअल डिजिटल एसेट से आपको कोई भी प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर आपको फ्लैट 30% टैक्स देना है। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन में इथीरियम, बिटकॉइन, एनएफटी सब कुछ आ गया। अब ये तो बड़ा क्लियर है कि क्रिप्टो करेंसीज पे कुछ भी गेन्स हो, आपको फ्लैट 30% टैक्स देना है। नो इफ्स नो बट्स, फ्लैट 30% टैक्स। पर क्या आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा मिलता है जो शुरू में 3 लाख की इनकम पे होता है, या आपको कोई रिबेट का फायदा मिलता है? आंसर इज नो। मान लेते हैं कि आपकी साल भर में सिर्फ एक इनकम है, बिटकॉइन को बेचकर 1 लाख रुपए का अपने प्रॉफिट कमाया, ना कोई सैलरी इनकम, ना कोई कैपिटल गेन्स, ना कोई अदर सोर्सेज, तो इस पर भी आपको 30,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। मजे की बात यह है कि क्योंकि आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ऊपर की है, तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होंगे, और अगर आपने ड्यू डेट्स के अंदर एडवांस टैक्स नहीं जमा कराया है, तो आपको 1% पर मंथ के हिसाब से इसके ऊपर इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। क्रिप्टो में अगर आपको कोई बेचकर लॉस हुआ है, तो आप किसी और हेड में इनकम हो रही है तो उससे सेट ऑफ भी नहीं कर सकते। अगर आपको किसी और हेड में लॉस है, तो आप उसको अपनी क्रिप्टो में हुई इनकम से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार का सेट ऑफ अलाउड नहीं है। क्रिप्टो में कोई लॉस हो जाए तो कोई कैरी फॉरवर्ड भी अलाउड नहीं है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, ये सब हमें पता है, लेकिन बताइए एक बात कि अगर मैं बिटकॉइन बेचता हूं और उस पर प्रॉफिट कमाता हूं और इथीरियम पे मेरे को अगर लॉस होता है, तो क्या वो अलाउड है? द आंसर इज नो माय फ्रेंड्स। अगर आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है बिटकॉइन बेचने पर और 60,000 रुपए का नुकसान हुआ है इथीरियम बेचने पर, आपको फिर भी पूरे 1 लाख रुपए पे टैक्स भरना पड़ेगा 30% के हिसाब से। आप सोच रहे होंगे, अच्छा ठीक है, लेकिन मान लीजिए मैंने अप्रैल में बिटकॉइन बेचा, उससे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, और दिसंबर में बिटकॉइन ही बेचकर मेरे को मान लीजिए 60,000 रुपए का नुकसान हो गया, तो क्या उस केस में मुझे 40,000 पर टैक्स देना है, या उसमें भी 1 लाख रुपए पे टैक्स देना है? सो माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव अनदर बैड न्यूज फॉर यू। यहाँ पे भी आपको पूरे 1 लाख रुपए पे टैक्स देना है। क्रिप्टो करेंसी में एक ट्रांजैक्शन को दूसरी ट्रांजैक्शन से अलग देखा जाता है, किसी भी प्रकार की आपको सेट ऑफ अलाउड ही नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारी रिसर्च टीम ने इनकम टैक्स यूटिलिटीज को डाउनलोड करके वेरीफाई करी है इन्फॉर्मेशन। अब हम डिबेट ज़रूर कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है, पर इनकम टैक्स कानून के हिसाब से जो पोजीशन है, मैं आपको आज की डेट में वो बता रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे, हे राम, जो बिटकॉइन खरीदने पर हमने खर्चा किया है, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, क्या वो भी अलाउड होगी या नहीं? बस एक यही गुड न्यूज़ है दोस्तों कि आप जो बिटकॉइन खरीदने के ऊपर जो पैसा भरते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको वही कॉस्ट सेट ऑफ करना अलाउड है आपके सेल प्रोसीड से, जो क्रिप्टो करेंसी से होते हैं। बाकी किसी भी प्रकार की ब्रोकरेज जो आप बेचने पर देते हैं, या किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने उस क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए लिया हो, उसका भी आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप किसी को पेमेंट क्रिप्टो करेंसीज की फॉर्म में करते हैं, तो आपको 1% टीडीएस भी काटना पड़ेगा। क्या मतलब? मान लीजिए कि अगर आप बिटकॉइन में किसी को पेमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, मान लीजिए वो 60,000 रुपए की है, तो आपको 1% टीडीएस काटना पड़ेगा, यानी 600 रुपए काट के उनको 59,400 देने पड़ेंगे। अब ये जो आपने 1% टीडीएस काटा है 600 रुपए का, ये आपको सरकार को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा भी कराना है। कब तक जमा कराना है? जिस महीने में, मान लीजिए जून में आपने पेमेंट करी और टीडीएस काट दिया, तो अगले महीने के एंड तक, यानी 30 जुलाई तक आपको ये जमा करा देना है। अगले महीने के 30 तारीख तक आपको कराना होता है। इस टीडीएस को जमा कराने के लिए आपको फॉर्म 26QE भरना पड़ता है। और अगर आप टीडीएस काटना भूल गए ना, तो जितना आपने टीडीएस काटना भूल गए, आपको उतना तो भरना ही पड़ेगा अपनी जेब से, उसके ऊपर से उतनी ही पेनल्टी और भरनी पड़ सकती है। 1% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ सकता है टीडीएस ना काटने के लिए। आसान शब्दों में ये प्रोविजन उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो साल भर में 50,000 से ऊपर की पेमेंट करते हैं किसी को भी क्रिप्टो करेंसीज के फॉर्म में।
आपने साल भर में किसी भी प्रकार की क्रिप्टो ट्रांजैक्शन करी है तो आपको आईटीआर फॉर्म भरना पड़ेगा। स्केड्यूल वीडियो में आपने कितने दाम पर क्रिप्टो करेंसी खरीदी और कितने दाम पर उसको बेची है डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी की कोई भी ट्रांजैक्शन साल भर में करी है तो आईटीआर 1 और आईटीआर 4 आप नहीं भर सकते। अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है तो आपको आईटीआर 3 भरनी पड़ेगी, और अगर कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो इस केस में आपको आईटीआर 2 भरनी होती है। अब क्रिप्टो की जो टैक्सेशन होती है वो होती है अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। तो एक नेचुरल क्वेरी लोगों की आती है कि क्या मुझे 54F की एग्जेम्पशन मिलती है अगर मैं घर लेता हूं, तो क्या मैं इस कैपिटल गेन्स को सेट ऑफ कर सकता हूं उस अमाउंट से जिस अमाउंट से मैंने घर लिया है? द आंसर इज नो। इस पे कोई आपको 54F की भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, हमने बहुत ही कम टाइम में आपको क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जितना ज्ञान है इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको सब देने की कोशिश करी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, शॉर्ट एक्सप्लेनर पसंद आया, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही हम और शॉर्ट एक्सप्लेनर्स ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के ऊपर लाते रहें, आपको समझाते रहें। आपको अगर एफएनओ टैक्सेशन के ऊपर भी समझना है तो आपको वीडियो का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।